हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल जिसका नाम है हिंदी बाइबल ज्ञान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, ये मैंने बहुत सोच समझ के रखा है कि एक मसीह अपने बच्चों को कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकता है ताकि उसके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने माँ बाप का सपना पूरा करे और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब तक कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक वो इस दुनिया का हाव भाव, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह ठीक से नहीं समझ सकेगा। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए ना शिक्षा जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन वाला जो घंटी है इसे भी प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा देश जो है ना, क्यों इतना आज पीछे है? क्यों इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी तबाही है? उसका मेन कारण यही है शिक्षा। अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ना कि इसमें भी एक रीजन है। एक बार मैं अपने भांजे का परीक्षा दिलवाने गया था, तो मैंने देखा कि जब पेपर बट चुका, सारे बच्चों का पेपर बट जाने के बाद उन बच्चों के जो गार्जियन थे ना दोस्तों, वो गार्जियन अपने बच्चों को जंगले पर खड़े होकर के, जैसे इमला बोला जाता है ना, उस तरीके से बोल बोल कर नकल करवाते थे। वह बोलते जा रहे थे और उनके बच्चे लिखते जा रहे थे। अब उनको ना ही कोई रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला था, क्योंकि वो जो पहले से ही प्रिंसिपल लोग, टीचर लोग घूस लेकर के, पैसे लेकर के जो है अपने मुंह पर, आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हुए थे। अब उन लोगों को तो अच्छा मेरिट चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको मार्कशीट में उनको अच्छा नंबर आना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ ना कि यही मेन उद्देश्य है कि हमारा देश जो है आज पिछड़ा हुआ है। अब दोस्तों, जरा आप ही सोचिए कि जो लड़का पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, वह नकल करके तो पास हो जा रहा है, लेकिन मान लीजिए उसे कहीं बाहर जाना पड़ गया किसी परीक्षा के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए, तो क्या वह वहां पर पास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया ना, इसलिए उसने तो नकल करके पास हुआ है। लेकिन दोस्तों, बाइबल की ऐसी शिक्षा नहीं है। दोस्तों, आज आप देखते होंगे बहुत सारी गवाहियां आप सुनते भी होंगे कि एक से एक बिगड़े व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर देता है, तो उसी दिन से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने लगता है। अगर वह चोरी कर रहा हो तो उसी दिन से चोरी करना धीरे धीरे कम करने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि उसके जीवन में एक बैग बदलाव हो जाता है, धीरे धीरे करके वो अपनी बुराइयों को छोड़ते जाता है और परमेश्वर का वचन उसको धीरे धीरे जो है बदलते जाता है। एक तरफ से परमेश्वर का वचन उसके अंदर आ रहा है और एक तरह से बुराई छोड़ते जा रहा है। हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं दोस्तों, जो व्यभिचार में पड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी 2-2, 3-3 स्त्रियों से अपना संबंध बनाकर रखते हैं, लेकिन जो ही परमेश्वर का वचन उनके कानों तक पहुंचता है ना दोस्तों, त्यों ही उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव स्टार्ट हो जाता है। अगर वह व्यक्ति नशा कर रहा हो तो दिन व दिन उसके जीवन से नशा कम होने लगता है और उसके घर में सभी लोग खुशी और शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए दोस्तों, यशायाह 32:18 कहता है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। तो दोस्तों, मैं शिक्षा की बात कर रहा था कि अगर किसी बच्चे को बचपन से ही या बड़े हो जाने पर भी यदि उस बच्चे को परमेश्वर की शिक्षा दी जाए, यानी परमेश्वर के वचन, बाइबल की शिक्षा दी जाए, तो क्या उसके जीवन से वह बुराई कम नहीं होगी जो वह बचपन से अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से सीखता चला आ रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी बच्चा चोरी नहीं करेगा। चोरी करने का मतलब ये है कि वह परीक्षा में कभी नकल नहीं मारेगा, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि जो कोई परमेश्वर को मान लेता है और उसे अपना जीवन समर्पण कर देता है, तो उसी वक्त उसे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उसके अंदर
डाल देता है। अब वो व्यक्ति जब भी कोई बुरा काम करने जाएगा ना, तो वो पवित्र आत्मा जो है उसको बुरा काम करने ही नहीं देगा। वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन वो एक दिन बुरे काम करना छोड़ देगा। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा डाला है, ताकि उसको समय समय से वो मार्ग दिखाता रहे। अब दोस्तों, मैं यहाँ सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी है, उसका उम्र करीब 10 साल का होगा। हम लोग जब भी शाम को प्रार्थना करने बैठते हैं ना, जब पूरे परिवार इकट्ठे होकर जब हम लोग शाम को बैठते हैं प्रेयर में, तो मैं अपने बेटी को मतलब शिक्षा देता हूँ कि बेटी, तू भले ही तू पढ़ाई कर रही है, तू फेल हो जाना, लेकिन कभी तू नकल मत मारना, कभी तुम चोरी मत करना। और वो कहती है ठीक पापा, मैं कभी मतलब ऐसा नहीं करूंगी। मतलब मैं अपने बच्चों को ना, मेरे दोस्तों, मैं अपने बच्चों को बचपन से ही मतलब मैं उनको परमेश्वर की शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया है, ताकि वो लोग कभी दूसरे रास्ते में ना भटक पड़े। जैसा कि हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में मतलब ऐसा बहुत सी बुराइयां चल रही होती हैं। नीति वचन 3:11 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि परमेश्वर की शिक्षा ऐसी नहीं है जैसे कि हमारे अड़ोस पड़ोस अगल बगल चलता है। परमेश्वर जब सबका न्याय करेगा ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि कौन कितना नंबर पाया है, किसने अपने जीवन में कितना काम किया है। जो जितना काम किया है उसके लिए उसको उतना वैसे ही प्रतिफल मिलेगा, ताकि कोई ये नहीं कह पाए कि परमेश्वर तूने उसको क्यों अधिक दिया, मुझको क्यों कम दिया। मतलब ऐसा नहीं कोई कहने पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर जो है न्याय परमेश्वर भी है, वो सच्चा न्याय करने वाला है। मैं अपने बेटी से ये भी कहता हूँ कि बेटी देखो, तुम ये जो पढ़ाई कर रही हो ना, तुम ये अपने लिए नहीं कर रही हो, ना ही तुम मेरे लिए कर रही हो, तुम परमेश्वर के लिए कर रही हो। ताकि कोई इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी करता है ना, वो अपने लिए नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ये नहीं है इंसान का। एक दिन इंसान मर जाएगा और सब कुछ यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। तो मैं अपनी बेटी को यही शिक्षा देता हूँ कि बेटी जो है, तुम अपना समझ के कुछ मत करना, तुम यही समझ के पढ़ाई करना कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए कर रही हूँ। तो उसमें जो है एक ईमानदारी होगा। तुम जो भी काम करोगी उसमें तुम्हारा मन लगेगा। तुम काम तो करोगी, तुम पढ़ाई तो करोगी, लेकिन उस पढ़ाई में एक नेकी का भावना छिपा होगा, उसमें बेईमानी नहीं नजर आएगा। अक्सर आप देखते होंगे कि संसार में जो और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो लोग उनका उद्देश्य होता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, धन कमाना, लेकिन एक मसीही का उद्देश्य ये होता है, वो इसलिए पढ़ाई करता है ताकि वो परमेश्वर के काम को पूरा कर सके। पढ़ाई तो दोनों करते हैं, एक सांसारिक लड़का भी और एक मसीही लड़का भी, लेकिन दोनों का जो है उद्देश्य अलग अलग होता है। एक धन के लिए पढ़ाई करता है और एक परमेश्वर के लिए पढ़ाई करता है। तो दोनों में देखा जाए तो कितना फर्क है ना। अब दोस्तों, बाइबल सिखाती है कि जो कोई व्यक्ति ना अपने पापों से मन फिरा लेता है और अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर देता है, तो वह व्यक्ति बुरे काम करना छोड़ देता है, क्योंकि वो अपने लिए तो इस दुनिया में कोई काम करता नहीं है, वो तो परमेश्वर के लिए करता है। तो क्या कोई बुरा काम परमेश्वर के लिए कर सकता है? नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई किसी का खून कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है? परमेश्वर के लिए किसी के घर चोरी करने कोई जा सकता है? नहीं जा सकता है। परमेश्वर तो हमारे अंदर है ना। तो जब भी वो कोई काम करेगा, कोई भी व्यक्ति, तो परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है कि कौन आदमी कैसा काम कर रहा है। यदि वो गलत करेगा तो वो उसको बार बार रोकेगा, और यदि वो परमेश्वर के लायक काम कर रहा है तो परमेश्वर उसमें और उसका सहयोग करेगा। नीति वचन 1:7 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ समझते हैं। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहेंगे? जैसे संसार में चल रहा है वैसी शिक्षा देना चाहेंगे कि आप परमेश्वर जो सिखा रहा है वैसी शिक्षा देना चाहेंगे? तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।